बेस कैंप यहाँ था। जो नॉर्मल लोग होते थे बेस कैंप ऐसे भाग के पहुँच जाते थे, यहाँ से रोड हेड से बेस कैंप फटाफट भाग के पहुँच जाते थे। मुझे 3-3, 4-4 घंटे लगते थे बॉडी का वेट अपने पैरों पे ले करके अपने आप को बेस कैंप ले जाने में। 30 से 35 kg का बैकपैक में कैसे उठाती? हर कोई मुझे बोलता था कि अरे भाई ये पागलपन है। यकीन मानिए जब मैं चाहे हॉस्पिटल में थी तब भी लोग मुझे पागल बोलते थे। जब मैं माउंटेन में पहुंची हूँ ट्रेनिंग पीरियड में तब भी लोग मुझे पागल बोलते थे। तब मुझे बड़ी गुस्सा और इरिटेशन आता था कि क्या है भाई, क्यों बोलते हैं? मुझे होती है क्यों? क्योंकि जिस दिन आपका गोल आपके गोल के प्रति लोग आपको पागल बोलना शुरू करते हैं, उस दिन आप समझ लीजिए आपका गोल आपके बहुत करीब है, कोई रोक नहीं सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपका गोल आपके करीब होना चाहिए। आपका उसको समझने की जरूरत होती है। खैर एक सूर्या टॉप करके एक छोटा सा पीक होता था, हमारा ट्रेनिंग का एक पार्ट था सूर्या टॉप करके 14,000 फीट का होता था। मैं जब भी मैं स्टार्टिंग उस पीक को मैंने सबमिट करने की कोशिश की, हर बार मुझे ये कहकर वापस कर लिया जाता था कि अरुणिमा तू फिट नहीं है, तेरे पैरों से ब्लड निकल रहा है। क्योंकि जैसे ही बॉडी का ऐसे पूरा वजन वेट पूरा मैं अपने आर्टिफिशियल पैर पे देती थी तो मेरे स्टम्प से ब्लड आ जाता था, ऐसे ब्लड निकलने लगता था। ये पैर मेरा ब्लू पड़ जाता था स्वेल होके। तो हर चाहे किसी भी चीज़ का हो, हर चीज़ का एक टाइम लिमिट होता है, समय होता है। उस समय के अंतराल में आपको करना है। तो समय खत्म हो जाता था, स्नो ज़्यादा गिरने लगता था, विंड तेज हो जाती थी, मतलब कुछ न कुछ हो जाता था, मुझे बाहर वहाँ से वापस कर लिया जाता था। मैं बेस कैंप वापस आती, अपने टेंट के अंदर जाती और बस यही सोचती थी लाइफ का सबसे टॉपेस्ट पीक तेरे दिमाग में है और एक छोटा सा पीक सबमिट नहीं हो रहा अपने में। आज यहाँ पर आकर मैं आप सबको चाहे जितना मोटिवेट करूँ या फिर आप सभी ने बहुत बड़े बड़े स्पीकर को सुना होगा, लेकिन मेरा मानना है सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता है? हम खुद, हमारी अंतरात्मा। जिस दिन किसी भी लक्ष्य प्रति आपकी अंतरात्मा जागती है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। आप खुद भी नहीं रोक सकते। आप आजमा कर देख लीजिएगा, अगर आपकी फ्लाइट 5 बजे की है तो आपकी नींद अपने आप 3 बजे खुल जाएगी। सबके साथ होता है ये। क्यों? क्योंकि आप अंतरात्मा से तब उस समय जी रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं। तो अपने लाइफ को बदलने के लिए क्यों नहीं? जरूरी है, यस या नो? सिंपल सी बात है। सेम वही था मेरे साथ। टेंट के अंदर मैं आती और खुद को बोलती, करते करते मुझे करीब 8 महीने बीत गए थे और मैं उस सूर्या टॉप मतलब 14,000 फीट को मैं सबमिट नहीं कर पा रही थी। 8 महीने हो गए थे। 8 महीने में आदमी का वो जो जोश होता है ना, वो खत्म होने लगता है। लेकिन अगर आप उस जोश को बरकरार रखते हैं तो फिर वही मैं बताऊंगी कि कोई रोक नहीं सकता है। 8 महीने हो गए थे, मैं बेस कैंप में अगेन वापस आई और खुद को बोला कि अरुणिमा तू कल सूर्या टॉप पहुंचेगी, किसी और से नहीं, सिर्फ खुद से। सुबह 3 बजे अगले दिन सुबह 3 बजे मैं बेस कैंप में आगे सारा ड्रेसअप करके मेरे सारे इक्विपमेंट एंड ऑल सब पहन के मैं बाहर थी। सबने मुझे देखा और मुझे बोलते हैं मुझसे सभी लोग कि अरे आज पहले। तो मैं उनको क्या बोलती कि मेरे अंदर जो आज, क्योंकि वो कोई देख नहीं सकता, सिर्फ आप महसूस कर सकते हो उसको। मैं किसी को कुछ नहीं बोला, मैंने हाँ मुझे बस जाना है, मैंने बस इतना बोला। और वहाँ से सब लोग, क्योंकि हर 10 दिन के बाद लोग बदल जाते हैं, वहाँ पे बदल जाते हैं और कहीं पर भी आप होंगे किसी भी क्षेत्र में लोग बदलते रहते, आते और जाते रहते हैं। आपको अपना गोल अचीव करना है, किसी और से कोई मतलब नहीं है। 10 दिन के बाद लोग बदल जाते थे। मुझे इसलिए भी लोग पागल बोलते थे क्योंकि जब से मैंने एवरेस्ट के बारे में सोचा था और जब तक एवरेस्ट सबमिट नहीं कर लिया था, मैं अपने घर भी नहीं गई थी। कोई माँ से नहीं मिलना, कोई पिता से, कुछ नहीं, सिर्फ एवरेस्ट तो एवरेस्ट इस हद तक था। और उस दिन मैंने खुद से बोला था कि मुझे आज पहले पहुंचना है और सारे लोग जब इकट्ठा हुए और भागना शुरू किया। अभी 8 महीने से मुझे वो रास्ता बहुत अच्छे से पता था, इक्विपमेंट्स कैसे लगाने हैं, रोप कहाँ बांधनी है, वो सारी चीज़ें मुझे पता थी। मैं फटाफट लगा करके मैंने भागना शुरू किया और उस पीक पे करीब 20 मिनट में पहले पहुंची थी और मैं खुश थी। इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं, इतना ही नहीं, मैं ऐसे पीक पे झुक करके मैं देख रही थी जो सारे नॉर्मल माउंटेनियर्स थे, सभी अच्छे से वो धीरे धीरे क्लाइंब करके आ रहे थे
जो खुशी हो रही थी कि आज मैं पहले पीक पर हूँ। मेरे पास स्नोफॉल हो रहा था, मेरे पास बिस्किट एंड ऑल जो भी था मैं धीरे धीरे करके मैं खा रही थी। इतना ही नहीं, मैं उनको देख के खुश हो गई थी, वो सारे लोग पीक में आ गए हैं। उनका सबसे पहला सवाल यह था कि मैडम इतना अच्छा आप चल कैसे सकती हैं? आप तो हमारे सामने अपना प्रोस्थेटिक लेग पहन रही थी, आप कैसे इतना अच्छा चल सकती हैं? मैंने उस पीक पर बैठे बैठे सिर्फ इतना बोला था, जो मेरा गोल है, मेरा पैशन है, जो मेरा गोल है, मेरी जिंदगी, मेरी जरूरत है और मेरा जुनून है। जुनून क्योंकि जुनून आपसे वो करवाता है जो शायद हम खुद नहीं कर पाते हैं। वो गोल तो मेरी जिंदगी भी था, मेरा जुनून भी था, मेरी जरूरत भी था, पैशन था मेरा। पैशन जब होता है तो आपको कोई चीज दे के थोप नहीं दी जाती है कि आपको ऊपर थोप दिया गया है, टारगेट दे दिया है, बस आप कर रहे हैं ऐसे नहीं, आप खुश होके करते हैं। मेरी जरूरत था, जो दिव्यांगता का माला मेरे गले में था उसको निकाल के फेंक देना था मुझे, वो मेरी जरूरत था। मुझे जो लोग मुझे बहुत दया दृष्टि से देख रहे थे, मुझे उसको बदल देना था। इसलिए मैंने उस पीक पे बैठा ये कि मेरा पैशन है, मेरा जुनून है। और जुनून तो मैंने बताया ना कि वो करवाता जो शायद हम खुद नहीं कर पाते हैं। कुछ को लगा उस पीक की शायद ये करेगी, कुछ को लगा कि अरे ये तो पागल है। यकीन मानिए हर कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा। 90% लोग आपको सिर्फ पागल समझेंगे क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं होता है। ये उनकी गलती नहीं होती है क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं होता है। मेरी इस जर्नी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही थी, लोगों को समझा पाना। जब लोग देखे नहीं होते हैं तो आपको फ्रंट से बोलेंगे कि आज तक कभी किसी ने आर्टिफिशियल पैर से एवरेस्ट क्लाइंब ही नहीं किया है। हर कोई क्वेश्चन मार्क बना देगा। आपको उस क्वेश्चन पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। आप अपना 100% दे रहे हैं अपने गोल के प्रति, बस इतना काफी है। देखिए कैसे अचीव होता है। फाइनली जब मैंने पूरा फिट थी, बहुत सारी ट्रेनिंग वेनिंग सब कंप्लीट हुई, मैं काठमांडू गई तो बचेंद्री मैम मुझे सी ऑफ करने के लिए गई थी। तो जब भी किसी बड़े पीक पे जाते हैं लोकल गाइड लेते हैं, तो नेपाल काठमांडू जब मैं पहुंची हूँ तो गाइड होता है, एक गाइड जिसको शेरपा भी बोलते हैं। उसने मुझे ऐसे देखा और देखते ही बोला, अरे माइनस टेम्परेचर में तो इसका पैर क्रैक हो जाएगा, मेटल क्रैक हो जाएगा। दूसरा जो पैर के अंदर मेटल है राइट लेग में वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, ये नहीं जा सकता। मतलब समझ रहे ना, वो पहले ही अपने डिसीजंस लोग बता देते नहीं हो सकता। बचेंद्री मैम ने डांटा, चल तू क्या जाने वो कर लेगी, बस तू साथ है ना, वो बाकी तो सब कुछ सीखा है उसने। बचेंद्री मैम ने डांटा है। वाकई में जब हम इंडिया से 6 लोग थे, रॉकी एरिया तक भागना शुरू, रातों रात हम कहाँ चढ़ गए हमें पता ही नहीं चला। देखा होगा आपने, चाहे वो किसी का अचीवमेंट्स हो या कोई भी का, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो या फिर यहाँ पर भी किसी का अचीवमेंट्स हो, आप सिर्फ उसका अचीवमेंट्स देखते हैं, आप उसकी सिर्फ सुंदरता देखते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो स्ट्रगल होता है शायद आप देख नहीं पाते हैं। कितनी स्ट्रगल वैसे माउंटेन में है, जितना वो सुंदर दिखता है, माउंटेन जितना सुंदर दिखता है उतना वो हार्ड होता है। हम जब एवरेस्ट में 4 कैंप